बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज नंबर जो 3.2 है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और इससे पिछले लेक्चर में हमने जो डिफरेंट डेरिवेटिव्स के रूल्स थे उनको डिस्कस किया था और समझा था कि कौन कौन से रूल्स हैं, और उनकी फिर हमने डिफरेंट एग्जांपल्स भी सॉल्व की थी। तो अभी हम जो एक्सरसाइज है उस पर उन्हीं रूल्स को अप्लाई करते हुए इनको देखते हैं कि हम इनके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि रिलेटेड टू हैं फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव्स के। तो इसका मतलब है कि अभी जो हम सेट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं उन सब क्वेश्चंस में हमें फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो चले हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ y इज इक्वल टू -x² +3। तो इस इक्वेशन का हमें फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सिंपल हमने ये पढ़ा था कि हम इसमें डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो हमें एक डेरिवेटिव का जो ऑपरेटर है d/dx उसे अप्लाई करते हैं, और ये हमें दोनों साइड्स पे अप्लाई करना होगा। तो ये -x² +3 आ गया। और फिर हमने एक रूल पढ़ा था कि रूल जो सम वाला रूल था कि हम ये जो डेरिवेटिव ऑपरेटर है अगर होल इक्वेशन पे अप्लाई हुआ तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं या हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ओवर -x² पर और +d/dx ऑफ 3 पे। ठीक है, तो ये हमने किया। और फिर हमने इन पे इस डेरिवेटिव को अप्लाई किया। तो अकॉर्डिंग टू पावर रूल हमने ये पढ़ा था कि x की जितनी भी पावर होगी वो एक तो वो पावर नीचे आ जाएगी और x की पावर में से 1 रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया आंसर। और फिर हमने ये भी एक रूल पढ़ा था कि अगर कोई कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट वुड बी -2, और ये x रह जाएगा और ये +0 जो है इसको हम साइड पे कर देंगे। तो ये हमारे पास एक्चुअली क्या होगा, दिस इज़ एक्चुअली d/dx ऑफ y। और हमने ये भी पढ़ा था कि इसको हम सिंपल जो y' है वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, चूँकि दिस इज़ अ फर्स्ट डेरिवेटिव तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव को y' भी लिख सकते हैं। तो इस तरह हमने इस इक्वेशन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें d/dx ऑफ y' फाइंड करना होगा। y' क्यों? क्योंकि जो पहला डेरिवेटिव था उसका एक दफ़ा फिर से डेरिवेटिव ले लेंगे तो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा डेरिवेटिव ऑफ -2x। तो जब हम इसका डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे इस पर तो ये -2 एज इट इज़ आ जाएगा, और x का जो डेरिवेटिव है दैट इज़ 1, तो ये 1 आ जाएगा। तो हमारे पास y' जो डबल डेरिवेटिव है उसको हमने पढ़ा था लेक्चर के अंदर कि हम डबल' रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारा सेकंड डेरिवेटिव इस केस में क्या होगा, दैट वुड बी -2। तो ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव हुआ। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 2, और उसमें हमें गिवन है y इज़ इक्वल टू x² +x एंड +8। तो अब हम इस पर अपने रूल्स अप्लाई करते हैं। तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को मैं y' से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, और दिस वुड बी इक्वल टू x² +x +8। और जब हम इस पे अप्लाई करें d/dx ऑफ x², इसका डेरिवेटिव अलग से ले लेंगे, x का डेरिवेटिव अलग से ले लेंगे, और फिर d/dx ऑफ 8 ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो आंसर आएगा
वो क्या होगा, तो अब मैं डायरेक्ट थोड़ा सा इसको लिख लेता हूँ कि जो एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव है दैट वुड बी 2x, और x का डेरिवेटिव ये 1 होगा प्लस 1, और ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा, तो मैं इसको लिखता ही नहीं। तो इसका मतलब है कि ये हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना होगा। तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए हमें इसी प्रीवियस डेरिवेटिव का दोबारा से डेरिवेटिव लेना होगा। डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डैश, इट्स मीन डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 1। तो हम जब इस पर इसको डेरिवेटिव को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1, तो हमारा जो डेरिवेटिव आ जाएगा डबल डेरिवेटिव दैट वुड बी, ये 2 है, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा 2, ठीक है, और प्लस ये 0 है क्योंकि 1 एक कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, तो मैं नहीं लिखता। तो इसका मतलब है हमारा जो डबल डेरिवेटिव है दैट इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज s इज इक्वल टू 5t3 माइनस 3t की पावर 5। ठीक है, तो अब ये एक हमें ऐसा फंक्शन दिया हुआ है जिसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज़ t, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो s है। तो इसका मतलब है ये s एक फंक्शन है जो कि वेरिएबल ऑफ t है। ठीक है, तो अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो दैट वुड बी t ऑफ s का डेरिवेटिव है, तो दिस वुड बी विद रिस्पेक्ट टू t। अच्छा, तो अभी हम s का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। उसकी वजह क्या है, क्योंकि हमारा जो s वेरिएबल है दैट इज़ अ वेरिएबल ऑफ t। तो इसको फिर हम अप्लाई करते हैं डी बाई डी टी ऑफ 5t3 माइनस 3t की पावर 5। तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डी ओवर डी टी 5t3 माइनस डी ओवर डी टी 3t5। ठीक है, तो ये में हमारा डेरिवेटिव आ गया। अब हम इसको मज़ीद डेरिवेटिव को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारा ये क्या आ जाएगा, 5 चूँकि कांस्टेंट है वो एज इट इज़ आ गया, और t की पावर जो 3 है इस पर हम अपना पावर रूल अप्लाई करेंगे तो वो 3 आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, और t में से t की पावर में से एक रिड्यूस हो जाएगी तो ये t स्क्वायर हो जाएगा, और फिर हम 3 एज इट इज़, और 5 जो है वो पावर नीचे आ गई और t में से एक पावर रिड्यूस हो गई। ठीक है, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो हम ये कहें कि दिस इज़ t z s डैश, तो s डैश इज़ एक्चुअली इक्वल टू कि दिस इज़ अ डेरिवेटिव, दिस इज़ फर्स्ट डेरिवेटिव। तो ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा जो आंसर है इसमें ये क्या होगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए, तो ये 15 आ गया, 15t स्क्वेयर माइनस 15t पावर 4। तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, तो अब हम इसका एक डबल डेरिवेटिव फाइंड करना चाहेंगे, तो हम क्या करेंगे, डी बाई डी टी ऑफ जेड एस का एस डैश जो है डेरिवेटिव का फिर से डेरिवेटिव। ठीक है जी, 15t स्क्वेयर माइनस 15t पावर 4 और डी बाई डी टी 15t स्क्वेयर माइनस डी बाई डी टी 15t की पावर 4। और उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब हमने 15 एज इट इज़ आ गया, पावर नीचे आ गई और एक पावर रिड्यूस हो गई, और इसी तरह ये 15 इंटू 4 एंड t की पावर 3। ठीक है जी, अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारा 30 आ जाएगा, 30t माइनस 15 4 आर 60, तो हमारा 60 t की पावर 3 आ गया, और ये हमारा किसके इक्वल है,
दिस इज इक्वल टू एस डबल डैश, क्योंकि ये डेरिवेटिव का डेरिवेटिव है, सो दिस इज अ सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है जी, तो ये हमारे तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें जो वेरिएबल है वो w है, 3z की पावर 7 माइनस 7z की पावर 3 प्लस 21z की पावर 2। तो ये हमारा वेरिएबल है। इसमें हमारा वेरिएबल z है और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो w है। इसका मतलब दिस इज़ अ फंक्शन w। तो इस w का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू z लेंगे, तो दिस इज़ dz ऑफ w, d बाई डी जी ऑफ w। तो हमने अप्लाई किया d बाई डी जी, और ये 3z की पावर 7 माइनस 7z की पावर 3 प्लस 21z की पावर 2। तो हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, तो d बाई डी जी ऑफ 3z7, ये z7, और ये माइनस d बाई डी जी 7 ऑफ z की पावर 3 प्लस d बाई डी जी इसको लिखेंगे, और 21z की पावर 2। अब हमने जब इस पे डेरिवेटिव सेपरेट हर टर्म पे अप्लाई किया तो 3 कांस्टेंट है, 7 पावर में से नीचे आ गया तो z की पावर 6 हो जाएगा। फिर हमने 7 कांस्टेंट है, 3 नीचे आ गया, z की पावर 2 हो गई, प्लस 21 कांस्टेंट है, 2 नीचे आ गया और z की पावर 1 हो गई। ठीक है, तो अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 21z की पावर 6 माइनस 21z की पावर 2 प्लस 20 ये 42 हो जाएगा z, और दिस इज़ इक्वल टू w डैश, जो कि फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई है। और अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z दोबारा ले लेंगे और वो w डैश का लेंगे हम, d बाई डी जी, और दिस इज़ 21 z की पावर 6 माइनस 21 z की पावर 2 प्लस 42z। ठीक है जी, अब हम इसको मज़ीद जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, हम इसको इसके अंदर अप्लाई कर देंगे हर टर्म के साथ। तो d ऑफ डी जी ये 21 z6 माइनस d बाई डी जी 21z की पावर 2 प्लस d ऑफ डी जी 42z। ठीक है जी, तो अब इस टर्म पे हम डेरिवेटिव जब अप्लाई करेंगे तो 21 एज इट इज़ आ जाएगा, उसके साथ 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा 21 एज इट इज़, और उसके साथ हमने 6 मल्टीप्लाई कर दिया और इसकी एक पावर रिड्यूस हो जाएगी, तो z की पावर जो है वो 5 रह जाएगी। इसी तरह हमने माइनस लगाया और यहाँ माइनस, और फिर 21 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि 2 पावर में नीचे आ जाएगा और z की एक पावर रिड्यूस हो जाएगी, तो 2 एंड z की एक पावर रिड्यूस हो गई। इस तरह प्लस ये 42 है और 42 एज इट इज़, और z चूँकि अकेला है विद सिंगल पावर तो वो नीचे 1 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसकी जब पावर हम रिड्यूस करेंगे ये 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका आंसर 1 आ जाएगा, 42 इंटू 1। तो हमारे पास जो w डबल डैश है जो कि सेकंड डेरिवेटिव है वो एक्चुअली बना जब हमने 6 को 21 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 126 आ गया, z की पावर 5, और ये माइनस 42z आ गया, और ये प्लस 42। ठीक है, तो दिस इज़ आवर सेकंड डेरिवेटिव। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 इज y इज इक्वल टू 4/3 x की पावर क्यूब है एंड माइनस x। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो जब फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो हम इसको y डैश लिखते हैं एंड d/dx ऑफ, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ इस पर, मैं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ ताकि एक स्टेप में अपना काम कर सकूँ। अच्छा, तो अब चूँकि ये 4/3 कांस्टेंट है तो ये बाहर एज इट इज़ आ गया। तो जब हमने इसको एक्स क्यूब पर अप्लाई किया तो 3 हमारा इधर आ गया और x की पावर 2 हो जाएगा क्योंकि 1 रिड्यूस हो जाएगी। इसी तरह x की जब पावर 1 है, जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया, पावर रूल अप्लाई किया, तो इसका आंसर 1 आ गया। अब हमें पता है ये 3 के साथ कैंसिल हो सकता है, तो इसका मतलब है y डैश जो है दैट वुड बी 4x² माइनस 1। तो ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। तो अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, दैट वुड बी d/dx ऑफ y डैश, और हम यहाँ लिख लेते हैं कि y डैश इज़ एक्चुअली इक्वल टू 4x² माइनस 1। ठीक है, और फिर हम इसको अप्लाई करते हैं। तो d/dx एंड 4x² माइनस d/dx ऑफ 1। ठीक है, तो जब हमने इसको अप्लाई किया तो ये 4 एंड 2x आ गया, और ये -1, ये इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो हमारे पास जो डबल डैश जो कि सेकंड डेरिवेटिव है दैट वुड बी 8x। ठीक है जी, तो ये इस तरह हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 5, इसका भी डबल डेरिवेटिव हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू x³ प्लस x² 2 प्लस x/4। ठीक है जी, तो अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे जब, तो d ऑफ dx जो है इसको मैं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करके लिख देता हूँ, x³ डिवाइड 3 प्लस d/dx ऑफ x² 4 प्लस d/dx ऑफ x डिवाइड 4। ठीक है जी, तो जब हमने इसको अप्लाई किया तो 1/3 एज इट इज़ आ गया, और 3 पावर नीचे रिड्यूस हो गई, नीचे आ गई, और x की पावर जब वो रिड्यूस होकर x² हो गई। एंड इसी तरह हमने 1/2 साइड पे कर लिया क्योंकि कांस्टेंट है, 2 नीचे पावर में आ गया और x की पावर 1 रिड्यूस हो गई। और इसी तरह 1/4 कांस्टेंट है तो x का डेरिवेटिव 1 आ गया। तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास x² प्लस x एंड प्लस 1/4, ये हमारे पास क्या बना, दिस इज़ एक्चुअली y डैश विच इज़ आवर फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है जी, तो अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो दैट इज़ d/dx ऑफ y डैश जो कि x² प्लस x प्लस 1/4 का है। तो हमने इसको जब डिस्ट्रीब्यूट किया x² पे प्लस d/dx ऑफ x प्लस d/dx ऑफ 1/4। ठीक है, तो अब हमने जब इसको इस पर अप्लाई किया तो ये 2x आ गया, और ये x का डेरिवेटिव 1 है। ये चूँकि कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 1 आएगा, इसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये y डबल डैश हमारे पास क्या आ गया, 2x प्लस 1। तो दिस इज़ द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 जो है दैट इज़
w एंड 3 z की पावर -2 -1 बाई z। ठीक है, तो इसमें हम इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z हमें लेना है, क्योंकि वेरिएबल इज़ z जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ऑफ w। तो अब इसमें थोड़ा सा हम कुछ चीज़ें सेटअप कर लेते हैं। जिस तरह ये 3z की पावर -2 है, तो ये z जो है ये भी नीचे डिवीजन में है, डिनोमिनेटर में है, तो हम इसको न्यूमरेटर में ऊपर ले जाते हैं, तो दिस वुड बी z की पावर -1। ठीक है, तो अब हम इस पर रूल अप्लाई कर देंगे। तो d बाई डी जी ऑफ 3z -2 एंड माइनस d बाई डी जी ऑफ z की पावर -1। तो जब हमने इस पर डेरिवेटिव अप्लाई किया तो ये 3 कांस्टेंट है, पावर नीचे आ गई -2 और एक पावर रिड्यूस हो जाएगी, मीन्स z में से z की पावर जो 2 है इसमें से -1 किया, और इसी तरह -1 इधर आ गया पावर में, सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है, और z की पावर हमने रिड्यूस कर दी। तो ये हमारे पास क्या बना, ये -6 एंड z की पावर -3 हो गया, एंड इसी तरह ये माइनस प्लस हो गया एंड z की पावर -2 हो गया। ठीक है, तो दिस इज़ आवर फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसमें हम चाहें तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके नीचे जो z है ये नीचे ले जाएं, तब भी ठीक है, ऐसे भी रहे तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसे रहे तो इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि हम जब डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो उसमें हमें आसानी होगी। तो लेट्स से अब मैं इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करता हूँ, तो ये हमारे पास क्या होगा। अब मैं कुछ चीज़ें ज़रा डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि यू ऑलरेडी नो, तो मैं इन दोनों टर्म्स पे अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर देता हूँ। d बाई डी जी एंड -6 z की पावर -3 प्लस d बाई डी जी एंड z की पावर -2। ठीक है जी, तो इस पर जब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो ये -6 कांस्टेंट है, -3 पावर में नीचे आ गया, और z की में पावर में से 1 जब हम रिड्यूस करेंगे, तो रिड्यूस मीन्स -1 करेंगे, तो जब -3 में -1 करेंगे तो ये हमारे पास -4 हो जाएगा। इसी तरह प्लस ये -2, नीचे पावर ऊपर हम जब इसमें से -1 करेंगे पावर में से तो ये -3 हो जाएगी, क्योंकि -2 में से जब -1 करेंगे तो आंसर -3 आ जाएगा। तो अब इसका हमारे पास जो आंसर बनेगा वो किसके इक्वल होगा, वो डबल डेरिवेटिव के इक्वल होगा। दैट वुड बी, अब इसमें -6 और +3 हैं तो ये 18 आंसर आ जाएगा, और z की पावर -4 है, और यहाँ हमारे पास -2 है, तो -2 से ये प्लस और माइनस हो गया, और z की पावर -3 है। इसको जब हम मज़ीद थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं तो हमारे पास 18 z की पावर, अब इसको हम नीचे ले गए, z की पावर डिवाइडेड बाई z की पावर 18 डिवाइडेड बाई z की पावर 4 एंड -1 बाय, अच्छा इसमें हम एक चीज़ मिस कर गए हैं, यहाँ 2 था -2 था, तो ये इसके साथ 2 आएगा और ये z भी आ जाएगा, तो -2 डिवाइड बाई z की पावर 3। तो ये हमारे पास इसका डबल डेरिवेटिव बन गया। ठीक है जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। दैट इज s इज इक्वल टू -2 t की पावर -1 प्लस 4 डिवाइड बाई t का स्क्वायर। तो इस पे हम जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे ये विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, क्योंकि वेरिएबल t है इसके अंदर जिसको हमें डेरिवेट करना है, और इससे मैं डायरेक्ट ही कुछ चीज़ें कर देता हूँ। d बाई डी टी ऑन -2 t की पावर -1, और इस पे d बाई डी टी, अच्छा इसमें 4, इसमें t की पावर 2 है जो नीचे है, डिवीजन में है, इसको जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये t की पावर -2 हो जाएगा। तो -2 -1 पावर रूल लगाया, और t की पावर जब हम -1 करेंगे तो ये -2 आ जाएगा। इसी तरह जब हम यहाँ 4
और -2 करेंगे तो इसमें से जब हमने t की पावर -2 -1 किया तो ये हमारे पास -3 आ गया। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 t की पावर -2 आ गया। इसी तरह ये 8 आ जाएगा, -8 t की पावर -3 आ जाएगा। दिस इज़ आर s डैश। तो ये डैश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव अप्लाई कर लेते हैं इस पर। तो विच इज़ d/d t ऑन s डैश। ये डैश का हम जो डेरिवेटिव का डेरिवेटिव ले लिया, मैंने डायरेक्ट अप्लाई कर देता हूँ। 2t -2 एंड dt ऑफ 8t की पावर -3। ठीक है। उसके बाद हम इसको मज़ीद जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इस पे मैंने अप्लाई किया तो ये -2 पावर में नीचे आ गया, और पावर में से जब हमने -1 किया तो ये -2 -1 किया तो ये -3 आ गया। और इसी तरह ये 8 जो है 8 इंटू -3 पावर वाला नीचे आया, और इसमें हमने -3 में -1 जब किया तो ये -4 आ गया। ठीक है। और उसके बाद हमारा जो आंसर बना वो क्या होगा, s डबल डैश बनेगा विच इज़ इक्वल टू ये -4 आ गया, और ये t की पावर ऊपर -3 है तो ये हम नीचे भी ला सकते हैं t की पावर, इसको मैं डिवीजन में t की पावर 3 लिख सकता हूँ। इसी तरह ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 24 इसका आंसर आएगा। ये भी माइनस में है पावर, तो मैं इसको भी नीचे लिख सकता हूँ t की पावर 4 में। ठीक है। तो इस तरह ये हमारा डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव भी आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाते हैं। नाइन क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू 4 - 2x - x की पावर -3। तो इसका जब हमने d/dx ऑफ y लिया तो हमारे पास d ऑफ dx ये 4 आ गया। इसी तरह d/dx ऑफ ये 2x आ गया, और d ऑफ dx x की पावर -3 आ गया। ठीक है। अब हमें पता है ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आ गया, -2 है कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 आ गया। और इसी तरह हमारा जब हमने इस पर पावर रूल अप्लाई किया तो -3 नीचे आ गया, और इसमें से हम एक पावर रिड्यूस करेंगे तो रिड्यूस मीन्स -3 में जब हम -1 करेंगे तो वो -4 हो गया। तो हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव है दैट वुड बी -2, क्योंकि 0 हमने कैंसिल कर दिया, उसको लिखते ही नहीं है। 2 और ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो गया, और ये 3, इसको अब हम चाहें तो x की पावर -4 ही लिख दें। आप चाहें तो इसको डिवीजन में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इस पे इसका डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो d/dx ऑफ y डैश, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और हमने d ऑफ dx लिया, और ये चूँकि y डैश है तो हमने -2 का डेरिवेटिव लिया, प्लस d/dx ऑफ 3x की पावर -4। तो हमें ये पता है कि ये कांस्टेंट है -2, तो इसका डेरिवेटिव 0 आ गया, प्लस 3 इंटू -4 आ गया, और x की पावर में से फिर हम -1 करेंगे तो ये -5 हो गया। तो हमारे पास जो सेकंड डेरिवेटिव है दैट इज़ एक्चुअली इक्वल टू ये -12 आ गया, और ये x की पावर -5 है, इसको मैं नीचे ले गया तो x की पावर 5 यहाँ नीचे आ गया। तो ये मेरा सेकंड डेरिवेटिव होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 इज y इज इक्वल टू 4
इसको हम 4 की बजाय 6x² माइनस 10x माइनस 5x⁻² कर लेते हैं। ठीक है, और जब हमने इस पे डेरिवेटिव अप्लाई किया d/dx ऑफ y, तो इस टर्म पे अलग से अप्लाई किया d/dx एंड 6x² माइनस d/dx 10x एंड माइनस d/dx 5x⁻²। तो इसका जब हमने डेरिवेटिव लिया तो ये 6 एज इट इज़ कांस्टेंट, 2 नीचे पावर वाला नीचे आ गया, x की में से एक पावर रिड्यूस हो जाएगी, वो 1 आ जाएगा, तो x सिंपल आ जाएगा। इस तरह ये 10 आ गया, x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आ जाएगा, एंड माइनस 5 एज इट इज़, पावर -2 है तो ये -2 नीचे आ जाएगा, और इसमें से जब हम -2 में से -1 करेंगे तो ये -3 आ जाएगा। तो इस तरह हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है दैट इज़ 12x माइनस 10 प्लस ये माइनस और माइनस प्लस हो गए, ये 10x⁻³ दिस इज़ आवर फर्स्ट डेरिवेटिव। अब मैं मज़ीद इसका जब सेकंड डेरिवेटिव ले लूँगा तो मेरे पास y डबल डैश जो है दैट वुड बी dx ऑफ 12x बाई d/dx ऑफ 10, ठीक है जी, एंड बाई d/dx ऑफ 10x⁻³ ठीक है। तो अब जब हमने इस पर अप्लाई किया 12 एज इट इज़ आ गया, x का डेरिवेटिव 1 एंड माइनस ये कांस्टेंट है 10 तो इसका डेरिवेटिव 0 आ गया, प्लस ये 10 इंटू -3 एंड x⁻⁻4 आ गया, क्योंकि -3 में से हमने 1 रिड्यूस किया, उसमें बल्कि हमने -1 किया, रिड्यूस तो इस केस में हो रहा है लेकिन वो हमारे पास पावर -4 आ जाती है। तो अब हम इसको जब मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास जो डेरिवेटिव बनेगा वो 12 और ये 10, ये 0 तो हमने छोड़ दिया, और ये 10 माइनस थे ये 30 आ गया, एंड 30x⁻, इसको -4 कर लें या नीचे आप हम यूँ भी लिख सकते हैं कि y डबल डैश एंड 12 माइनस 30/x⁻4। तो ये दोनों हमारे पास हमारे लिए ठीक है, इन्हों की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 11 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज़ के r इज़ इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर माइनस 5/2s, ठीक है जी। तो ये s हैं, इसमें वेरिएबल s है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो r है। इसका मतलब अब जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू s लेंगे, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि d/d ऑफ s ऑफ r, और फिर हम इसका जब डेरिवेटिव d विद रिस्पेक्ट टू s लिखेंगे तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ तो कि 1/3 तो एज इट इज़ आ जाएगा, इस s को मैं ऊपर ले जाता हूँ तो ये मेरी s की पावर -2 बन जाएगा डिवाइडेड बाई 3। इसी तरह मैं अगली जो टर्म है उसमें भी ऐसे ही करता हूँ, 5 मैंने इधर रखा, 2 इधर रखा और s को मैं ऊपर ले गया, तो इसको जब मैं ऊपर ले गया इसकी पावर -1 होगी। तो इस पर जब मैं पावर रूल अप्लाई करूँगा तो ये 1/3 चूँकि कांस्टेंट है ये साइड पे आ गया, -2 इसकी पावर नीचे आ गई, एंड s में s की पावर -2 जो है इसमें जब मैं -1 ऐड करूँगा तो वो -3 हो जाएगा। इसी तरह 5/2 आ गया और ये -1 एंड x की पावर -1 -2 बन जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर बना वो -2/3 s की पावर -3, एंड ये माइनस माइनस प्लस हो गए, ये 5/2 और s की पावर -2, तो ये हमारे पास क्या बना, ये r डैश बना,
ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास इस केस में जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो r है, तो ये r का डैश बन गया। अब हम इसका फिर से डेरिवेटिव ले लेंगे तो ये हमारे पास r डबल डैश बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, डी एस ऑफ -2/3 इंटू एस की पावर -3, इसका डेरिवेटिव हो गया, और डी एस ऑफ 5/2 एंड एस की पावर -2। ठीक है, जब हमने इस पे अप्लाई किया तो ये -2/3 कांस्टेंट है, -3 नीचे पावर में आ गया, और s की पावर जब हमने मज़ीद रिड्यूस की तो ये -4 हो गया। इसी तरह प्लस 5/2, ये -2, और इसकी जब पावर रिड्यूस हुई तो ये s की पावर जो है वो -3 हो गया। ठीक है जी, अब इसमें से 3 जो है ये 3 के साथ कैंसिल, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे। इसी तरह ये 2 जो है ये 2 के साथ कैंसिल, तो हमारे पास r का जो डबल डैश है दैट इज़ इक्वल टू ये प्लस हो जाएगा +2। अब ये s की पावर -4 है, माइनस है तो मैं नीचे ले जाऊंगा, तो मैं इसको डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, s की पावर डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई s की पावर 4। एंड उसके बाद हम इसमें ये माइनस है तो माइनस इधर आ जाएगा, और ये 5 आ गया। अब इसमें चूँकि s की पावर -3 है तो 5 डिवाइडेड बाई s की पावर 3, तो ये मेरे पास इसका डबल डेरिवेटिव आ गया। ठीक है जी, तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 12 है। तो ये भी r है, और इसमें वेरिएबल जो है वो चेंज हो गया, 12/थीटा -4 थीटा की पावर 3 + 1/थीटा की पावर 4। अच्छा, अब इस केस में हमारे पास जो वेरिएबल है दैट इज़ थीटा, और r हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हम इसका जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेंगे। तो r का जो डेरिवेटिव है वो विद रिस्पेक्ट टू थीटा आ गया, तो हमने इसको d/d थीटा ऑफ, ये 12 है तो ये थीटा चूँकि नीचे डिवीजन में है, तो जब मैं इसके ऊपर लेके गया तो इसकी पावर थीटा की पावर -1 हो गई। इसी तरह मैं इसको भी लिख देता हूँ, d/d थीटा ऑफ 4 थीटा की पावर -3, और ये जो मेरी आखिरी टर्म है इसको मैं यहाँ नीचे लिख लेता हूँ कि प्लस d/d थीटा ऑफ थीटा की पावर -4। ठीक है जी, ये तीनों टर्म्स आ गए हमारे। अब हम इसको मज़ीद जब सिंप्लीफाई करेंगे, इस पर अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव को, तो ये 12 और ये -1, इसकी पावर नीचे -1 आ गई, और इसमें से जब हमने रिड्यूस किया तो -1 ये हमारे पास -2 बन गया, एंड माइनस, और ये 4 और -3, और थीटा की पावर जब हमने मज़ीद रिड्यूस की इस केस में तो ये -4 बन गई, और ये जो थर्ड टर्म थी ये हमारे पास बन गई -4 इंटू थीटा की पावर -5, क्योंकि इसमें से जब हमने -1 किया तो ये -5 बन गया। तो हमारे पास जो आंसर हुआ, जो फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर है वो r डैश बना, और r डैश इज़ इक्वल टू -12 थीटा की पावर -2 प्लस 4 थी जो 12 बन गया, और थीटा की पावर -4 एंड माइनस ये जो 4 है जो थर्ड टर्म है थीटा की पावर -5। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव इसका आ गया। अब हम इसका जब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो वो थीटा डबल डैश होगा, और हम विद रिस्पेक्ट टू जब थीटा इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास जो पहली टर्म है 12 वाली, तो हम इसको -12 थीटा की पावर -2 प्लस d/d थीटा ऑफ 12 थीटा की पावर -4, और जो थर्ड टर्म है दैट इज़ -d/d थीटा ऑफ 4 थीटा की पावर -5। ठीक है जी, तो अब हम इसको जब सिंप्लीफाई मज़ीद करते इस पर अप्लाई करते हैं तो -12 इंटू ये -2 आ गया, और जब हमने इसमें से एक पावर रिड्यूस की तो ये थीटा की पावर
-3 हो गया, ठीक है जी। प्लस फिर ये 12 और ये -4 और फिर इसमें थीटा की पावर हमने जब 1 किया तो -4 -1 इक्वल टू -5 एंड माइनस ये वाला हमारा इसका 4 और ये जो -5 है ये पावर वाली नीचे आ गई और थीटा की पावर में से एक और रिड्यूस हो गया, वो हमारे केस में फिर -6 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हमने जब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 24 आ गया एंड थीटा की पावर -3 आ गया। ये 12 मल्टीप्लाई बाई 4 जो है जो कि माइनस है, यहाँ माइनस आ गया तो ये 48 हो गया और थीटा की पावर -5 और इस तरह ये माइनस माइनस आपस में पॉजिटिव हो गए, इनका आंसर 20 आ गया एंड थीटा की पावर -6। तो अब हम इसको ज़रा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 24 डिवाइडेड बाई थीटा की पावर क्यूब एंड 48 डिवाइडेड बाई थीटा की पावर 5 एंड प्लस 20 डिवाइडेड बाई थीटा की पावर 6। तो ये हमारे पास इसका सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अच्छा, इससे पहले हम जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए वो थे, उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना था। अब कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस आ गए हैं जिसमें हमें कुछ और चीज़ें परफॉर्म करनी हैं और वो उसने हमें ये बताया कि सबसे पहले तो आपने फाइंड करना है y का सिंगल डेरिवेटिव। इसका मतलब है कि अब कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस आ गए हैं जिस पे हमें ये वाले प्रोसीजर अप्लाई करने हैं। वो हमें क्या कह रहा है कि आप y डैश सिंपल जो डैश है एक डैश, इसका मतलब हमें फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है और फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करने के फिर उसने हमें दो पार्ट्स बताए हैं कि भाई आपने असल में तो फाइंड यही करना है लेकिन दो डिफरेंट तरीके आपने इस्तेमाल करते हुए फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है। वो तरीके कौन से हैं? सबसे पहले कह रहा है पार्ट ए इज़ बाय अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल, कि सबसे पहले तो आप जो इक्वेशन आपको दी जाएगी आप उस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें और उसका डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करें। और सेकंड आपने ये करना है कि उसी इक्वेशन जो कि फर्स्ट इक्वेशन आपको जो गिवन थी, आपने उस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने की बजाय जो उसके जो फैक्टर्स बने हुए हैं उन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है और उसकी सम ऑफ सिंपलर टर्म्स आपने बना लेनी है और फिर उसको आपने डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना है। तो फिर आप देखेंगे कि हमारा उन दोनों केसेस में आंसर तो सेम आएगा, लेकिन चूँकि हमने दो डिफरेंट मेथड्स अप्लाई किए होंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि ये दो डिफरेंट तरीके अब एग्जिस्ट करते हैं जिनको हम कोई भी तरीका अप्लाई कर सकते हैं जो हमें सिंपल लगे। और कुछ सिचुएशन में प्रोडक्ट रूल ज़्यादा बेहतर होगा, सिंपल होगा, और कुछ केसेस में हमारे जो टर्म्स अप्लाई करने वाली हैं वो बेहतर होंगी या हमें इजी लगेंगी। इससे पहले कि हम कुछ क्वेश्चंस उनको सॉल्व करें, हम पहले प्रोडक्ट रूल जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हम ज़रा उसको लिख लेते हैं, बल्कि रिमाइंड कर लेते हैं कि वो क्या है। प्रोडक्ट रूल इज़ बेसिकली कि अगर आपके पास कोई u डॉट v, अगर कोई दो टर्म्स इस तरह आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो आप उनमें से क्या करेंगे, आप u को एज इट इज़ लिखेंगे, v का डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है, और फिर आप प्लस v को एज इट इज़ लिख लेंगे और उसके साथ आप u का डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। तो ये प्रोडक्ट रूल है जो कि हमने रिमाइंड कर लिया। अब हम एक तो ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, प्लस हम दूसरा साथ जो सिंपल फैक्टर्स हैं उनको फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो इससे पहले हम 12 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम अब स्टार्ट करते हैं और उसमें हमें गिवन क्या है जी, y इज़ 3 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये एक टर्म है, और एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो अब हमारे इस केस में ये जो टर्म है दिस इज़ u और ये जो टर्म है दिस इज़ v, ठीक है। तो अब हम इसको ज़रा सेपरेटली लिख लेते हैं।
तो अब हमें इसमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमें एक u चाहिए, एक v चाहिए, जो ऑलरेडी हमें पता चल गया कि ये हो सकते हैं। और उसके बाद हमें v का डेरिवेटिव चाहिए और u का डेरिवेटिव चाहिए। तो हमें ये फाइंड करना होगा, फिर हम इस फार्मूले में सारी चीज़ें पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि हम सबसे पहले तो यहाँ u लिख लेते हैं। तो u इज़ 3 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये टर्म हमारे पास आ गई। अब हम इस u का डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो u का डेरिवेटिव चूँकि y डैश होता है, तो हमने जब इसको विद रिस्पेक्ट टू x इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये d बाई डी एक्स ऑफ 3 आया एंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर आ गया। तो हमारे पास ये तो ज़ीरो हो गया और ये हो गया 2x। तो हमारे पास जो y का u का जो डेरिवेटिव है दैट इज़ इक्वल टू -2। इसका डेरिवेटिव -2x आ गया। ठीक है जी। तो ये हमारे पास u का डेरिवेटिव आ गया। अब हमें v और v का डेरिवेटिव पता करना है। तो v तो हमें ऑलरेडी पता है कि एक्चुअली और v इज़ दिस x की पावर 3 माइनस एक्स प्लस 1। तो इसका जब मैं डेरिवेटिव लूँगा v डैश तो वो क्या होगा, मैं डायरेक्ट ही अप्लाई कर देता हूँ। आप इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा कि ये जब मैंने इस पर इसको अप्लाई किया तो ये 3x का स्क्वायर आ गया, क्योंकि 3 नीचे पावर नीचे आ गई और पावर में से एक रिड्यूस हो गया। इसी तरह -x का डेरिवेटिव 1 होता है और उसके बाद जो 1 होता है इसका डेरिवेटिव 0 होता है, तो वो मैं नहीं लिखता। तो इसका मतलब हमने डायरेक्ट इस तरह ये टर्म निकाल ली। अब हमें u भी पता है, v भी पता है, u का डेरिवेटिव भी पता है और v का डेरिवेटिव भी पता है। तो अब हम इसको फार्मूला में, इन सारी वैल्यूज़ को फार्मूला में पुट करते हैं और अपना आंसर निकालते हैं। अब चूँकि हमें इक्वेशन जो दी हुई थी वो y का डेरिवेटिव था, ठीक है। तो हमारे केस में अब अगर ये u है और v है तो इसको मैं लिख लेता हूँ और फिर हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो हमारे केस में क्या होगा, d ऑफ डी एक्स इज ऑफ y इज़ एक्चुअली इक्वल टू u डॉट v डैश प्लस v डॉट u का डैश। अब हमारे पास u क्या है, u इज़ 3 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम 3 माइनस एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं और साथ v का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3x स्क्वायर माइनस 1 इज़ द डेरिवेटिव ऑफ v। तो मैं इसके साथ लिख देता हूँ 3x का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और ये चूँकि अब अगली टर्म है तो ये प्लस, और प्लस के बाद v क्या था हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 ये हमारे पास v हो गया। और u का जो डेरिवेटिव था वो -2x था, तो ये -2x आ गया। ठीक है जी। तो ये तो हमने ऐसे लिख दिया। अब हम सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई आपस में करते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अब जब मैं इन टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्चुअली क्या होगा, ये 3 इस 3 को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 3x स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। और फिर माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो पूरी टर्म है इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूँगा तो ये 3x स्क्वायर माइनस 1 और प्लस, अब ये चूँकि डायरेक्ट ये एक ही टर्म है तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो इस केस में ये माइनस है, -2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये -2। अब ये x की पावर 3 है और ये x है, तो ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी पावर्स जो x हैं, जो बेस x है, इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी तो ये पावर 4 आ जाएगी। इसी तरह ये -2 को जब मैंने -2x को जब मैंने -x से मल्टीप्लाई किया तो ये पॉजिटिव हो गया, ये 2x का स्क्वायर हो गया और ये -2x हो गया। ठीक है जी। तो अब ये जो टर्म्स हैं इनको मैं आपस अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये 3 जो है ये 9x का स्क्वायर -3, और जब ये वाली टर्म अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये -3x का x की पावर 4 हो जाएगी, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी और ये माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस आपस में ऐड हो गया और ये मतलब बल्कि पॉजिटिव हो गया
तो ये एक्स स्क्वेयर हो गया। बाकी ये जो नीचे टर्म्स थी ये एज इट इज़ मैं लिख दूँगा, ये -2x⁴ प्लस 2x का स्क्वेयर -2x। ठीक है जी। तो अब हम ये जो पावर्स हैं, अब हम देखते हैं कि इनमें से कोई अगर ऐड अप हो सकती है या ये मज़ीद कोई सिंप्लीफाई हो सकती हैं, तो हम उनको देखते हैं। तो अब सबसे पहले तो हम बड़ी पावर को देखते हैं। अब इसमें अगर देखा जाए तो -3x⁴ है और ये -2x⁴ है। तो ये चूँकि दोनों ही माइनस हैं तो ये आपस में ऐड अप हो सकती हैं। तो मेरे पास जो रिज़ल्ट आ जाएगा वो -5x⁴ आ जाएगा। ये टर्म और ये टर्म आपस में ऐड हो गई। अब हमें क्यूब वाली टर्म देखनी चाहिए। क्यूब वाली टर्म इसमें है ही नहीं, इसका मतलब उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। क्यूब के बाद स्क्वायर वाली आ जाएगी। तो ये 9x² है, ये सिंपल पॉजिटिव x² है। ठीक है, और उसके बाद ये 2x² है। ठीक है जी। तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आ जाएगा, ये 9 है, 9 + 1 क्योंकि ये x² ये भी 1 ही है, +1 ये +2, तो ये हमारे पास पॉजिटिव 12x² आ गया। ठीक है जी। और उसके बाद x वाली टर्म देख लेते हैं। तो x की टर्म इसमें सिर्फ -2x ही है, ये आ गई। और फिर हम विदाउट x देख लेते हैं टर्म्स, वो एक ही है -3, तो ये हमने लिखा -3। ठीक है जी। तो ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब ये जो डेरिवेटिव हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आया, ये यूजिंग पावर रूल आया। ठीक है, इसका मतलब है कि हमने ये जो फाइंड किया था, ये जो हमने डेरिवेटिव फाइंड किया था, दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू पावर रूल, और ये हमारा पार्ट ए था। अब हम पार्ट बी जो सॉल्व करने जाएंगे, इसमें हमें वही इक्वेशन दोबारा चाहिए होगी, और वो हमें गिवन थी y = 3 - x² इंटू x³ -1 - x + 1। तो अब हमें ये कह रहा है कि इस पार्ट में सबसे पहले आपने इनको आपस में इन फैक्टर्स को करने के बाद आपने इसको इसका डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम ये जो 3 है ये इसको ये 3 × x³ -x + 1 एंड -x² और x³ -x + 1। ठीक है, तो अब जब हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये 3x³ हो गया, ये -3x हो गया, ये +3 हो गया। और जब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये -x⁴, ये 2 और 3 आपस में 5 हो गई, क्योंकि इनकी पावर्स ऐड हो गई। ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, और x³ और x ये है इसकी ये x² जो है और ये x जो है मल्टीप्लाई हुए तो ये क्यूब हो गया एंड -x²। ठीक है, अब हम इसमें से देख लेते हैं कि कुछ टर्म्स आपस में एडजस्ट हो सकती हैं या नहीं हो सकती। तो हमने ये देखा कि चूँकि सबसे बड़ी पावर x की पावर 5 है, तो और इसके अलावा कोई टर्म नहीं है, तो इसको हमने एज इट इज लिख दिया x की पावर 5। फिर हमने 4 वाली टर्म देखी, वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करती। तो 3 वाली देखी, जो 3 वाली 2 हैं, 3x³ एंड सिंपल x³, तो ये आपस में ऐड अप हो गई, तो ये 4x³ हो गया। और उसके बाद x² की एक ही टर्म है, तो ये -x², और फिर x वाली टर्म भी एक ही है जो कि -3x है, और फिर +3। तो ये हमारे पास क्या बना, ये हमारे पास अभी y है। अभी हमारे पास ये y आया है, जस्ट हमने सिंप्लीफाई किया। तो ये हमारे पास क्या आई हैं, दे आर सम ऑफ सिंपलर टर्म्स। ठीक है जी, जो हमें उसने कहा था कि आपने सम ऑफ सिंपलर टर्म्स आपने फाइंड करना और फिर कैलकुलेशन परफॉर्म करनी। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो जो y डैश है वो क्या होगा, वो d/dx ऑफ -x⁵ प्लस d/dx ऑफ 4x⁵, फिर -d/dx ऑफ x²
फिर नीचे हम लिख लेते हैं माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3। ठीक है, अब हम इस पे डेरिवेटिव के रूल्स जब अप्लाई करेंगे, पावर रूल अप्लाई करेंगे, तो सिंपली क्या होगा, ये जो माइनस वाला है ये -1 एज इट इज़, और 5 नीचे पावर में आ गया और x की पावर 4 हो गया, प्लस 4 इंटू ये 3 नीचे आ गया और x की पावर रिड्यूस हो गई, स्क्वायर हो गई, -2x हो गया क्योंकि पावर नीचे आ गई और एक रिड्यूस हो गई, और इस केस में -3 आंसर आ गया। ठीक है, और ये पॉजिटिव 0। ठीक हो गया। तो अब इसमें हमारे पास जो डेरिवेटिव बनेगा वो y डैश क्या बनेगा, ये -1 और 5 जो है वो -5 x की पावर 4 हो गया, प्लस ये 4 और 12 हो गया, 12x का स्क्वायर, एंड ये -x आ गया, -2x एंड -3। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। तो अब अगर हम देखें तो ये जो डेरिवेटिव आया है y फर्स्ट डेरिवेटिव, और ये जो डेरिवेटिव हमने पहले कैलकुलेट किया था, ये दोनों सेम है। तो आंसर तो दोनों का सेम है, बस हमने ये देखना है कि हमें ज़्यादा एफर्ट किस में करनी पड़ रही है और कौन सी ज़्यादा सिंपल है। तो ये अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इनमें से कौन सा मेथड यूज़, अगर कहीं हमें कोई ऑप्शन देता है कि आप कोई सा मेथड यूज़ कर लें, तो फिर हमारी मर्ज़ी होगी कि हम कौन सा मेथड चूज़ करें। लेकिन चूँकि फ़िलहाल हमें उन्होंने कहा कि आपने दोनों मेथड्स अप्लाई करने हैं, तो हमने इन दोनों मेथड से इसको सॉल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी इसी पैटर्न पे है कि हमें पहले पावर रूल अप्लाई करना होगा। क्वेश्चन नंबर 14, y is equal to x minus 1 and x square plus x plus 1। ठीक है जी। तो इस केस में फिर हमें उसी तरह u और v पता होना चाहिए, और फिर हमें u का डेरिवेटिव और v का डेरिवेटिव फाइंड करना है। मैं कुछ चीज़ें थोड़ा सा डायरेक्ट लिख देता हूँ कि हमें उसने कहा था कि y का डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है। तो y का डेरिवेटिव इज़ एक्चुअली इक्वल टू, पहले u लिखेंगे, और u हमारे केस में क्या था, हमारे केस में जो u है वो x माइनस 1 है, और फिर उसने कहा था v का डेरिवेटिव, तो ये v है, तो इसका मैं डेरिवेटिव ऐसे लिख देता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये मैंने डायरेक्ट भी लिख दिया। मैंने जिस तरह पिछले क्वेश्चन में मैंने सेपरेटली u और v को सेपरेट लिखा था, फिर उनका मैंने डेरिवेटिव फाइंड किया, तो वो भी मेथड ठीक है। वो इस सेंस में इजी है कि किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं होती, हमारी इक्वेशन कम्प्लेक्स नहीं बनती। तो उस तरह सेपरेट अगर आप लिख कर बाद में वैल्यूज़ पुट कर दें तो तब भी ठीक है। अभी जो मैं कर रहा हूँ इसका मतलब है कि हम कुछ चीज़ें डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बजाय इसके कि हम सब्स्टिट्यूशन बाद में करें। और इस केस में फिर हमारे पास जो चीज़ आएगी, ये हमने लिख लिया प्लस, मैं नीचे प्लस लिख देता हूँ, और प्लस हमें u का डेरिवेटिव फाइंड करना है और v एज इट इज़ लिखना है। v हमारे केस में ये है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये v मैंने एज इट इज़ लिख दिया, और फिर मैं दूसरी टर्म जो कि u है उसका डेरिवेटिव लिख दिया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ डायरेक्ट अप्लाई कर दूँगा। तो इस केस में x माइनस 1 ये तो एज इट इज़ आ गया, और इस टर्म पे जब मैंने डेरिवेटिव अप्लाई किया तो अब मैं कुछ चीज़ें डायरेक्ट लिख देता हूँ ताकि हम स्टेप्स रिड्यूस कर लें थोड़े। तो जो एक्स स्क्वायर है इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, जो x है इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, और जो 1 का डेरिवेटिव 0 है वो मैं नहीं लिखता। उसके बाद सिंपली हमारी ये टर्म एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये एज इट इज़ आ गया, और जब हमने इस पोर्शन का डेरिवेटिव लिया तो x का डेरिवेटिव 1 आ गया और इसका डेरिवेटिव 0 है, तो ये ऐसे आ गया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आंसर आया। तो इसको हमने मज़ीद सिंप्लीफाई किया, तो ये टर्म्स मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दी। तो अब मैं कुछ चीज़ें जहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ ये आपको पता होंगी। तो x को जब मैंने 2x से मल्टीप्लाई किया तो ये 2x का स्क्वायर हो गया, फिर मैंने x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये सिंपल x हो गया, फिर -1 को जब मैंने 2x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये -2x हो गया, और 1 1 -1 हो गया।
और ये मेरी चूँकि टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी, तो एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इस केस में अगर आप गौर करें तो हमारा ये 1 जो है ये -1 के साथ कैंसिल हो जाता है, और ये जो x है, अब इसमें x एक ये है और एक ये x है, तो ये मिलकर दोनों, ये चूँकि दोनों पॉजिटिव हैं तो ये 2x बना देंगे, और हमारे पास -2x भी एग्जिस्ट करता है, तो ये तीनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ एक्स स्क्वायर वाली टर्म रह जाएगी, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो ये आपस में ऐड अप हो जाएंगे। तो इसका मतलब हमारे पास जो डेरिवेटिव आएगा वो 3x का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, ये हमने पार्ट नंबर ए अप्लाई किया, जो कि प्रोडक्ट रूल था। प्रोडक्ट रूल के को यूज़ करते हमने एक डेरिवेटिव निकाल लिया। अब हम यही y जो है, ये जो y हमने यूज़ किया, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले तो इसके जो फैक्टर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर दोबारा उसका डेरिवेटिव लेते हैं पावर रूल के थ्रू। तो ये हमारा पार्ट नंबर बी है। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा जी, जब मैंने इस x को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो x के क्यूब आ गए, पावर इंक्रीज़ हो गई, और x को मैंने जब x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये x का स्क्वायर हो गया, फिर x को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये x आ गया, फिर मैंने -1 को जब x के साथ x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो -x का स्क्वायर आ गया, फिर -x आ गया और -1 आ गया। अब इस केस में अगर आप देखें तो ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर और नेगेटिव एक्स स्क्वायर ये आपस में कैंसिल हो गई। ये सिंपल x जो है ये भी, और ये -x ये आपस में कैंसिल हो गई। अब हमारे पास ये वाला आंसर बचा। तो y हमारे पास क्या आया, x³ -1। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके जो y हमने इनिशियली ये लिया था इससे सिंप्लीफाई होके ये आ गया। अब इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे y डैश, तो वो क्या आएगा, d/dx ऑफ x² -1 x³ -1 जो है, इसके जब मैंने डेरिवेटिव लिया तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 3 नीचे आ गया, x की एक पावर रिड्यूस हो गई, और -1 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो इसका मतलब ये डेरिवेटिव मेरा ये आ गया। अब इन दोनों केसेस में हमारे पास डेरिवेटिव सेम आएगा, आंसर इन दोनों का हमेशा सेम आएगा। अगर डिफरेंट आ रहा है इसका मतलब हमने कोई मिस्टेक कर दी है। तो आंसर तो सेम है, बट दो डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करते हुए हमने एक ही आंसर को अचीव किया। अब एक और क्वेश्चन हम इसी पैटर्न पे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इज y is equal to x² plus 1 and x plus 5 plus 1 over x। ठीक है जी। अब मैं पार्ट नंबर ए जो कि प्रोडक्ट रूल है, इसको अप्लाई करते हुए कर रहा हूँ। तो मेरा y डैश क्या होगा, मेरा ये u है और ये v है, तो मेरा जो u है वो पहले एज इट इज़ आ जाएगा, u इज़ x² plus 1, और फिर डेरिवेटिव ऑफ v जो कि v ये है, x plus 5 plus 1 over x। ठीक है जी। और फिर हमने पॉजिटिव किया, और v एज इट इज़ ये वाली टर्म x plus 5 plus 1 by x, ये एज इट इज़, और डेरिवेटिव हमने ले लिया u का जो कि x² plus 1 है। ठीक है, अब हम डेरिवेटिव्स अप्लाई कर देते हैं और देखते हैं कि आंसर क्या आता है। x का स्क्वायर प्लस 1 ये तो एज इट इज़ आ गया। अब इसमें मैं कुछ चीज़ें डायरेक्ट करता हूँ तो उसका मुझे फ़ायदा होगा कि अब मैं जब x का डेरिवेटिव लूँगा तो x का डेरिवेटिव तो 1 आएगा, प्लस जब मैं 5 का डेरिवेटिव लूँगा तो ये डेरिवेटिव 0 आएगा। अब ये जो है 1 over x, तो 1 over x चूँकि इसको मैं ऊपर लेके जा सकता हूँ तो x की पावर -1 हो सकता है। जब मैं इस पे ये अप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास -1 इंटू एक्स की पावर -2 हो चुका होगा। ठीक है, तो x को मैं ऊपर ले गया, x की पावर -1 आया, और उसको जब मैंने उसके पावर रूल अप्लाई किया तो -1
ये आंसर आया। और -2 -1 में से जब मैंने -1 किया तो आंसर -2 आ गया। ठीक है, और फिर प्लस नीचे वाली जो टर्म है वो हमारी ऐसे आ जाएगी x + 5 / 1/x। जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो x का स्क्वायर जो है इसका डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, और 1 का डेरिवेटिव 0 है तो मैं नहीं लिखता, तो ऐसे आ गया। ठीक है जी, अब थोड़ा सा हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको मैं जो पावर है ये नीचे ले आता हूँ ताकि मज़ीद चीज़ें आसान हो जाएं। x² + 1 इंटू ये 1 प्लस, बल्कि ये प्लस नहीं होगा, ये माइनस हो जाएगा, -1/x का स्क्वायर आ जाएगा, एंड प्लस ये वाली टर्म एज इट इज़। अच्छा, इस टर्म को अगर मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर दूँ तो कोई मज़ायका नहीं है इसमें। 2x का स्क्वायर, ये 2x जो है इनके साथ पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो x का स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x / x। ठीक है, अब इसमें हमें पता है कि ये आप, तो ठीक है जी, ये आ गया। अब इसको मैं मज़ीद अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ और आगे लिखता हूँ तो हमें ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हमारे पास जो y डैश है वो बनेगा, ये चूँकि x² है तो ये अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये x² माइनस x² / x²। अब यहाँ अगर आप देखें तो ये x² टर्म्स जब इस सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई होगी तो ये ऊपर भी x² आ जाएगा और नीचे भी x² आ जाएगा। ठीक है, और फिर हमने ये +1 को अंदर मल्टीप्लाई किया, +1 एंड -1/x का स्क्वायर, और जो नीचे वाली टर्म्स थी वो एज इट इज़ कि 2x² + 2x का स्क्वायर प्लस 10x प्लस, अब इस केस में अगर देखें तो x के साथ कैंसिल हो सकता है, तो आंसर आ गया 2। अब इसमें हमें यहाँ भी पता चल रहा है कि ये x² जो है ये इस x के साथ कैंसिल हो सकता है और इसका आंसर तो 1 आ जाएगा। तो ये x का स्क्वायर -1 + 1 -1/x का स्क्वायर एंड प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2। ठीक है, तो अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि ये -1 और +1 आपस में कैंसिल, और इसमें x² जो टर्म है ये 2 दफ़ा है तो इसको हम ऐडअप कर देंगे, तो y डैश हमारे पास आ जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस ये 10x और प्लस ये जो टर्म 2 है ये आ जाएगी, और ये फिर जो माइनस में पावर आ रही है या 1/x है उसको हम ऐसे यहाँ लिख देते हैं। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया, और ये जो डेरिवेटिव हमारे पास आया ये डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल के थ्रू आया। अब हम यही डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद अनदर टेक्निक। ठीक है जी, तो हम इसको लिख लेते हैं कि हमारे पास जो y था, अब हम पार्ट b करने जा रहे हैं। तो हमारे पास जो y था वो था x का स्क्वायर प्लस 1 इंटू x प्लस 5 + 1/x। तो इसको पहले हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हुई तो ये x का क्यूब आ गया, ये इससे मल्टीप्लाई, फिर x² 5 से मल्टीप्लाई हुई तो 5x का स्क्वायर आ गया, फिर ये x इससे मल्टीप्लाई हुई तो x का स्क्वायर / x आ गया, फिर ये 1 इन सब से मल्टीप्लाई हुआ तो ये x पूरी टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, तो 5 / 1/x। ठीक है, अब इस केस में अगर आप इसको देखें तो ये नीचे एक x है, ऊपर x का स्क्वायर है, तो ये एक x इस स्क्वायर के साथ कट सकता है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये x² का मतलब है x × x, तो एक सिंपल जो x है वो इस सिंपल x के साथ कैंसिल हो सकता है या रिड्यूस हो सकता है।
तो इसको फिर हम जब मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक्स का क्यूब प्लस 5x का स्क्वायर, अब ये सिंपल x रह जाएगा और ये x प्लस 5 प्लस 1/x। अब ये x 2 दफ़ा है तो हम इसको ऐड अप कर सकते हैं, तो x की पावर क्यूब 3 प्लस 5x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस 1/x। अब ये हमारे पास y आ गया। अब हम इसका जब डेरिवेटिव ले लेंगे तो अंदर पूरी टर्म पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका y डैश क्या आएगा, d/dx मैं इसको लिख लेता हूँ, एंड x का क्यूब 5x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और ये जो डिवीजन में x है इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, इसको -1 लिख देता हूँ ताकि मुझे पावर रूल अप्लाई करना इजी हो जाए मेरे लिए। और जब मैंने इस पर पावर रूल अप्लाई किया तो ये एक्स क्यूब का रिज़ल्ट तो 3x का स्क्वायर आ गया प्लस ये 5 एज इट इज़ और 2 मल्टीप्लाई हुआ और एक्स की पावर में से ये रिड्यूस हो गई 1 हो गई, फिर 2 हो गया और 2 के साथ x 1 मल्टीप्लाई हुआ, ये चूँकि ज़ीरो हो जाता है तो इसको मैं नहीं लिखता, और ये जब इसके पावर x की पावर -1 का डेरिवेटिव लूँगा तो ये -1 नीचे आ गया और x की पावर -2 आ गया। ठीक है, ये हमने पीछे देखा है पिछली एक्सरसाइज में भी कि ये कैसे आ गया। और अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो y डैश इज़ एक्चुअली 3x का स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 एंड -1/, अब ये जो -2 x की पावर -2 है इसको मैं नीचे ले आया तो ये 2x। ठीक है जी, तो अब अगर देखें तो ये हमारा जो आंसर आया है और ये जो हमने प्रीवियसली कैलकुलेट किया था ये दोनों बिल्कुल सेम है। ठीक है जी, तो ये दोनों अगर आप इनको गौर से देखें साइड बाय साइड अगर आप देखें तो ये दोनों सेम है। तो ये सेम क्यों आए हैं, क्योंकि हमेशा फर्स्ट डेरिवेटिव सेम ही आएगा चाहे कोई भी मेथड अप्लाई कर लें। तो हमने दो डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करते हुए डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। ठीक है जी, अब एक और हम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इज y is equal to x plus 1/x and x minus 1/x plus 1। ठीक हो गया, और जब मैंने इस पे फर्स्ट रूल पावर प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया तो मेरा जो y डैश है दैट इज़ इक्वल टू ये u क्योंकि x प्लस 1/x है और d/dx ऑफ x माइनस, अब मैं इस x को ऊपर ले जाता हूँ ताकि मुझे इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करना इजी हो जाए, x की पावर -1 एंड प्लस 1 फिर प्लस x माइनस 1/x प्लस 1 एंड d/dx ऑफ ये मेरा जो u था x प्लस x की पावर -1। ठीक है जी, तो आई होप ये आपको समझ आ गया। अगर नहीं भी आया तो ये हमारा u है और ये हमारा v है, u एज इट इज़ फिर v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज़ एंड फिर u का डेरिवेटिव। ठीक है, इसमें मैंने जिसका डेरिवेटिव लेना है उनमें से टर्म्स जो नीचे डिवीजन में न्यूमरेटर में x आ रहा है उसको मैं ऊपर ले गया और उनकी जो पावर है वो माइनस कर दी ताकि मुझे इनका डेरिवेटिव लेना मेरे लिए आसान हो जाए। फिर हमारा ये आंसर क्या आएगा, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा 1/x और इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये 1 और ये माइनस और -1 और x की पावर -2 हो जाएगा, 1 का तो डेरिवेटिव वैसे ही 0 हो जाएगा एंड प्लस x माइनस 1/x प्लस 1 ये वाली टर्म आ गई, और इसका डेरिवेटिव जब मैंने लिया तो ये 1 है, इसका डेरिवेटिव 1 आ गया प्लस -1 एंड x की पावर -2। ठीक है जी,
और इसको जब मैंने मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो ये x प्लस 1/x आ गया। इसको मैं 1, ये माइनस पॉजिटिव हो गया, इसको मैं नीचे ही ले जाता हूँ ताकि मज़ीद चीज़ें मुझे आसान फील हों और मैं इजीली इनकी सिंप्लीफिकेशन कर सकूँ। x माइनस 1/x प्लस 1 ये एज इट इज़, और ये 1 माइनस ये नेगेटिव आ गया और 1/x क्या स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये मेरे पास क्या है अभी, ये y डैश है। अब मैं इसको मज़ीद इसकी जो टर्म्स हैं इनको आपस में अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो मज़ीद मेरे लिए ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो इसको हम सामने रखते हुए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मेरे पास ये आंसर है। तो अब मैं जब इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास y डैश जो है वो क्या आएगा, ये टर्म मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ इन दोनों के साथ, तो ये x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा, प्लस ये x जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। फिर ये मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, प्लस 1/x, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, प्लस फिर मैंने 1/x को 1/x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो इनकी पावर्स आपस में ऐड हो गई, तो ये 1/x क्यूब आ गया। फिर प्लस ये x इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ और फिर ये x इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, माइनस x बाई एक्स का स्क्वायर। फिर ये मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस 1/x, फिर इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये पॉजिटिव 1/x का क्यूब आ गया। फिर जब मैंने 1 अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 1 आ गया एंड माइनस 1/x का स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, तो यहाँ तक मैंने इसको अंदर मल्टीप्लिकेशन कर ली और फिर मैंने इसको मज़ीद अब सिंप्लीफाई करने की कोशिश की। तो ये जो x है, एक सिंगल x इस x स्क्वायर से कैंसिल हो सकता है, इसी तरह ये भी x स्क्वायर से कैंसिल हो सकता है। बट अगर हम ओवरऑल देखें तो ये जो पूरी टर्म है, ये वाली टर्म और ये जब उसमें वैसे ही डायरेक्ट कैंसिल हो सकती हैं, तो हमें कुछ मज़ीद करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमने इसको मज़ीद जब सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास x आ गया, ये वाला x एज इट इज़, प्लस ये 1/x है और ये भी ये माइनस 1/x है, ये आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है जी, और उसके बाद हमारा ये 1/x का क्यूब है, ये आ गया, ये प्लस x है, प्लस 1/x का क्यूब मज़ीद आ गया, प्लस 1 आ गया, माइनस 1/x का स्क्वायर आ गया। ठीक है, जब हमने इसको मज़ीद देखा तो ये टर्म्स आपस में ऐड अप हो सकती हैं, तो ये 2x आ गया और ये प्लस 1 हमने लिख लिया, और ये जो इससे मज़ीद छोटी जो पावर है वो 1/x स्क्वायर है तो 1/x स्क्वायर लिख दिया। और ये जो दो टर्म्स हैं ये आपस में ऐड अप हो सकती हैं, तो मैंने 2 डिवाइड बाई एक्स का क्यूब लिख दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, y का डेरिवेटिव आ गया। ठीक है जी, तो ये y का डेरिवेटिव आ गया यूजिंग पार्ट 1। अब हम इसी क्वेश्चन को कि y हमें गिवन था x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x प्लस 1, तो इसको अब हमने पार्ट बी इसका कैलकुलेट करना है, तो वो यूजिंग सम ऑफ सिंपल टर्म्स हम फाइंड करेंगे। तो हम इनको आपस में अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये x जब इससे x से मल्टीप्लाई हुआ तो ये x का स्क्वायर हो गया, ये x जब अंदर x बाई एक्स इससे मल्टीप्लाई हुआ फिर ये पॉजिटिव x आ गया, फिर इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये x डिवाइड बाई एक्स आ गया, फिर माइनस 1/x का स्क्वायर आ गया और ये 1/x आ गया। ठीक है, तो अब ये 1 इससे कैंसिल हो गया और ये बल्कि ये जो पूरी टर्म है ये पूरी टर्म ये आपस में
वैसे ही कैंसिल आउट हो जाती हैं, ये इससे कैंसिल आउट हो गई। और उसके बाद हमने इसको मज़ीद जब एडजस्ट किया तो ये x का स्क्वायर पॉजिटिव x एंड माइनस 1/x, बल्कि पॉजिटिव 1/x एंड माइनस 1/x का स्क्वायर। तो ये मेरे पास y आ गया। ठीक है, अब मेरे पास देखें ये y आ गया। अब इस पर इसका मैं डेरिवेटिव ले लूँगा, तो y डैश, तो इसका डेरिवेटिव x का स्क्वायर प्लस d/dx ऑफ x प्लस d/dx ऑफ 1/x एंड माइनस d/d/x ऑफ, इसको मैं पावर ऊपर ले जाता हूँ, बल्कि मुझे इसको भी ऊपर ले जाना चाहिए कि x की पावर -1 कर देना चाहिए और इसको x की पावर -2 कर देना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जब मैंने डेरिवेटिव लिया तो इस टर्म का डेरिवेटिव 2x आ गया प्लस इसका डेरिवेटिव 1 आ गया, और इस टर्म का डेरिवेटिव -1 एंड x की पावर -2, और ये -2 x की पावर -3 आ गया। ठीक है जी, तो जब मैं डेरिवेटिव को इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये 2x प्लस 1 और ये माइनस, और ये चूँकि -1/2 है इसको मैं नीचे ले जाता हूँ डिनोमिनेटर में, तो ये आ गया, और ये माइनस और पॉजिटिव हो गया 2 एंड x की पावर क्यूब। तो ये मेरा डेरिवेटिव आ गया। अब इसको अगर आप देखें तो ये दोनों डेरिवेटिव्स बिल्कुल सेम है, लेकिन हमने ये जो तरीका फाइंड किया ये हमें थोड़ा कैलकुलेशंस वाइज बहुत ही छोटा लगा, और इसमें जो हमने इतनी सारी कैलकुलेशंस की थी ये हमें थोड़ा कम्प्लेक्स लगा। तो इसका मतलब है कि समटाइम जो पावर रूल है वो सिंप्लीफाई कर देता है हमारे काम को, लेकिन समटाइम वो हमारे काम को बढ़ा देता है, इसलिए ये मुश्किल हो जाता है।